राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB एसएट 2 आपका जो आकलन द्वितीय पेपर होगा 6 और 7 फरवरी 2024 को कक्षा 8 के आपके 6 और 7 तारीख को आपके हिंदी का, इंग्लिश का और गणित का पेपर होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर की यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जा रही। आप अगर इस प्रकार से पेपर देखेंगे तो आपका जो 6-7 तारीख का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा फायदा मिलेगा। 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के जो मॉडल पेपर है वो आ चुके हैं। मैंने सभी की वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल में प्लेलिस्ट पे जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं और PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना। ऐप के ऊपर आप फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री। सारे लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ये अपने व्हाट्सअप नंबर इस पर मैसेज कर देना, यहाँ पर भी आपको इसकी PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पहला प्रश्न आपके सामने है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें आपको अशुद्ध भाग कौन सा है वो आपको बताना है। देखो, विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गुलाब की माला पहनाई। ठीक है, इसमें आपको अशुद्ध शब्द ढूंढना है, अशुद्ध भाग। हिंदी के 5 प्रश्न देखेंगे तो इसमें विद्यार्थियों ने प्राचार्य को, यहाँ तक तो ठीक है, एक गुलाब की। तो एक गुलाब की का क्या मतलब है? माला में एक गुलाब थोड़ी होता है। माला जरूर एक होती है लेकिन उसमें एक गुलाब नहीं होता है। तो गुलाब की एक माला पहनाई ये सही है, एक गुलाब की माला गलत है। एक गुलाब का मतलब क्या हुआ कि ये पूरी मान लो माला है, इसमें आपका केवल एक ही गुलाब लगा हुआ है, केवल इसमें एक ही गुलाब लगा हुआ। एक गुलाब की माला तो ये होती। तो इसका उत्तर अशुद्ध भाग जो है वो आपके एक गुलाब हो जाएगा। विद्यार्थियों सही है, प्राचार्य सही है, माला पहनाई भी सही है, लेकिन एक गुलाब की ये अशुद्ध है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें स ऑप्शन, एक गुलाब। अगला प्रश्न आपका है, इसमें क्वेश्चन नंबर दे रखा है, विज्ञापन को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो, विज्ञापन आपने देखा होगा, टीवी में भी आता है या फिर आपने ऐड देखा होगा, अखबार में भी आता है। जैसे किसी की सेल लग रही हो तो वहाँ पर आपने इसका एडवर्टाइजमेंट ज़रूर देखा होगा। जैसे एक विज्ञापन दे रखा है, नीम टूथपेस्ट। अब नीम टूथपेस्ट में क्या हो रहा है, 100 ग्राम अगर आप टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उसके साथ में एक ब्रश मुफ्त में मिलता है। मोती जैसे चमकते दांतों का राज, अगर आपके दांत है जो मोती जैसे चमकाने तो नीम टूथपेस्ट का उपयोग कीजिए। ये एक विज्ञापन को पढ़ रहा हूँ मैं। विशेषता क्या है इस टूथपेस्ट की? स्वस्थ मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, मजबूत दांत रहेंगे, दुर्गंध से छुटकारा, अगर मुंह से दुर्गंध आती है तो उससे छुटकारा मिलेगा, सांसों में ताजगी, दांतों के पीलापन को दूर करे, दांत अगर पीले है तो उसको दूर करे, कीटाणु से रक्षा करे, नीम तेल युक्त, इसमें नीम का तेल का उपयोग किया गया है। इसके अलावा कहाँ पे संपर्क करना है तो सभी जनरल स्टोर पर उपलब्ध है। टोल फ्री नंबर ये दे रखे हैं। ये मैं केवल विज्ञापन पढ़ रहा हूँ, किसी का प्रचार यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है। तो इसमें ये आपको विज्ञापन दे दिया। अब आपको इस पर आधारित कुछ प्रश्न देने हैं। प्रश्न ये है कि ब्रश किसके साथ फ्री है? तो ब्रश, देखो इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि ब्रश 100 ग्राम टूथपेस्ट के साथ में एक मुफ्त ब्रश है। तो 100 ग्राम अगर टूथपेस्ट लेते हैं तो एक ब्रश आपको मुफ्त दिया जाता है। तो 200 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम, उत्तर हो जाएगा इसका 100 ग्राम। दूसरा प्रश्न इसका अगला है कि नीम टूथपेस्ट से दांतों का दूर होता है। क्या दूर होता है? नीम के टूथपेस्ट से दांतों का क्या दूर होता है? तो दांतों का पीलापन को दूर करें। तो स्वास्थ्य है, ताजगी है, पीलापन है या चमक है, तो इसमें पीलापन को दूर करें। इस टूथपेस्ट में किस पदार्थ के तेल का उपयोग किया गया है? तो इसमें तेल कौन सा काम में लिया गया है? नीम तेल को काम में लिया गया है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे नीम तेल, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम टूथपेस्ट की विशेषता नहीं है, दुर्गंध से छुटकारा है, स्वस्थ मसूड़े भी है, कीटाणु से रक्षा भी है, कमज़ोर दांत नहीं है। कमज़ोर दांत की जगह पे क्या है? यहाँ पे मजबूत दांत है। तो ये आपका कमज़ोर दांत वाला इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर करेंगे हम द ऑप्शन। ऐसे आपको मैं कई सारे पेपर मैंने अपलोड करके उन सभी को देख लेना। आपका 6 और 7 फरवरी को जो पेपर होगा आप उसमें सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। और 6 और 7 फरवरी का जो पेपर होगा उसकी भी PDF वगैरह आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। यानी कि इसका जो मॉडल पेपर है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा उसमें मिलने वाला है। अब हम गणित का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। गणित में 5 क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न ये कि स्थानीय मान को देखकर संख्या बताइए। 5 10,000, 3,000, 2 इकाई, 7 दहाई, 4 सैकड़ा। यानी कि इकाई के स्थान पे कितना है? 2, दहाई के स्थान पे 7, सैकड़ा के स्थान पे 4,
1000 के स्थान पे 3, 10,000 के स्थान पे 5, ये संख्या बनेगी, ये आपको लिख लेनी 53,472, 53,472, 53,472 आपके ऑप्शन अ में दे रखी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़ी पहले, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे छोटी, ये अवरोही क्रम होता है। बड़ी सबसे पहले और छोटी सबसे लास्ट में, सबसे छोटी सबसे लास्ट में, सबसे बड़ी सबसे पहले लिखी जाती है। तो ये 3,42,000, 3,43,000, 3,24,000, 3,42, 3,42, तो इसमें 3,42,000 ये सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये 3,43 है, तो सबसे पहले आएगा इसमें आपके 3,43, तो जिसके शुरू में 3,43 है वो अपना उत्तर होगा 3,42, तो ये तो ऑप्शन कट गया, ये 3,43 ये हो सकता है, 3,42 ये भी ऑप्शन कट गया, और ये 3,43, तो यानी कि उत्तर आपका या तो ब में से होगा या फिर आपका द में से होगा। 3,43 के बाद में आएगा आपके 3,42, अब 3,42 वाले आपके इसमें दो हैं, ये 3,42 110, और फिर ये 3,42 310, 3,42 130, तो 110 310 130, इसमें बड़ा कौन है 310, तो दूसरे नंबर पे आएगा आपके 310, तो इसमें दे रखा है 310 और इसमें दे रखा है 130, तो ये 130 वाला गलत हो जाएगा। अपना जो फाइनल उत्तर है ऑप्शन ब में दे रखा है, यही अपना करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको प्रश्नों का उत्तर है जो मिलान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि माइनस के 787, माइनस के 787 और माइनस के 792 के बीच में आने वाली संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बताइए कि इनमें से, इनके बीच में जो संख्या आएगी वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो, इन संख्याओं के बीच में जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या है वह सबसे छोटी होगी और जो छोटी होगी वह सबसे बड़ी होगी। तो 700 जो ये दे रखा है, बीच में आने वाली संख्या पूछी है, तो इनको नहीं गिनना है, इनके बीच मतलब जैसे 3 और 5 के बीच में क्या आता है, तो 4 आता है, इसमें हम 3 को नहीं गिनते, 5 को नहीं गिनते। वैसे इसमें 787 और 792 को नहीं गिनना है, तो 787 के बाद में माइनस के 788, माइनस के 788, फिर माइनस के 789, फिर माइनस के 790, 790, फिर माइनस का 791, ठीक है। और ये संख्या होगी, इसमें से ये सबसे बड़ी है, फिर इससे छोटी है, फिर इससे छोटी है, ये सबसे छोटी हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या माइनस के 788 है, तो इसका उत्तर करेंगे माइनस के 788। इसको मैं छोटी संख्या से समझा देता हूँ, जैसे माइनस के 3, माइनस का 2 और माइनस का 1 और ये 0। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, माइनस के 3, और सबसे बड़ी संख्या 0 है। ध्यान रखना, 0 से जब हम इधर जाते तो संख्या घटती है और 0 की तरफ जाते तो संख्या बढ़ती है। तो -1 बड़ा है, -2 छोटे हैं, -3 उससे भी छोटे हैं और 0 इनमें सबसे बड़ा है। और 1 ये 0 से अब बड़ा हो जाएगा, 2 1 से बड़ा, 3 2 से बड़ा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, इधर आएंगे तो घटती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 48 और 64 का एलसीएम ज्ञात करना है, लसापा ज्ञात करना है, लघुत्तम ज्ञात करना है, तो इसको हम कहते हैं एलसीएम। ये कैसे ज्ञात किया जाता है, इनके गुणनखंड करते हैं या फिर इसको डायरेक्ट भाग विधि से भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं भाग विधि से करवा देता हूँ इसको, लघुत्तम को। इसमें दे रखा है 32, 48 और 64, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भाग देंगे इसमें 2 का, 32 में जाएगा 16 बार, 48 में जाएगा 24 बार और 64 में जाएगा 32 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो 16 में 8 बार, 24 में 12 बार, 32 में 16 बार। फिर 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार, 12 में 6 बार और 16 में 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार, 6 में 3 बार और 8 में 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे 2 में 1 बार, 3 में नहीं जाएगा, 4 में देंगे 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे 1 बार, 3 में नहीं जाएगा, 3 के 3, 2 में जाएगा 1 बार। अब देंगे इसमें 3 का 1 बार, 1 बार और 1 बार। तो अब ये जो संख्या है इन सभी को आपस में गुणा कर दो, 2 2 2 3 4 5 6 बार, तो इसमें 2, तो 6 बार तो लिखेंगे 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार तो 2 और 1 बार 3। इनको गुणा करेंगे आपस में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 को गुणा कर लेंगे हम 3 से। 3 चौक 12 हासिल का 1, 3 छंग 18 और 1 19, 18 और 1, तो इसमें हो जाएगा 18 और 1 19। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा यहाँ पे
192 आएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में मिस्टेक रखी है, यहाँ पे 192 नहीं दे रखा, तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो 192 होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके एक संख्या दे रखी, 1 सही 3/4 और मिश्र भिन्न को संख्या रेखा पर बताना है। तो देखो, एक तो ये 1 से आगे होगा और 2 से पीछे होगा, और ये 3/4 है, तो टोटल 4 भाग हैं, इसमें से हमको 3 भाग लेना है। जैसे 2 और ये 3 है, 1 और यहाँ पे 2 हैं, तो इसके बीच में 4 भाग है, 1 2 3 और चौथा एक खुद होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3/4। तो ये 1 सही 3/4 है, तो 2 से पहले वाला यानी कि बिंदु कौन सा होगा, सी हो जाएगा। तो इसका उत्तर करेंगे हम सी। आपको 5 के गुणज बताने, 5 के गुणज, 5 के गुणज क्या क्या होते हैं, आपको कुछ 4-5 गुणज कमेंट करके बताना है। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका उत्तर भी आपको कमेंट करके बताना है। एक तो 20 का और एक 30 का आपको एलसीएम ज्ञात करके बताना है। एलसीएम का मतलब वो सबसे छोटी संख्या जिसमें 20 का भी भाग चला जाए और 30 का भी भाग चला जाए। जैसे 192 है, इसमें 48 का भी भाग जाएगा, 32 का भी भाग जाएगा और 64 का भी भाग जाएगा। 192 से और छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। सबसे छोटी संख्या 192 है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके ये इंग्लिश का है और मॉडल पेपर आप ज़रूर देखना, पेपर की पीडीएफ वगैरह आपको ऐप पर मिल जाएगी। इंग्लिश का क्वेश्चन है, लुक एट द इमेज गिवन बिलो द एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। इसमें आपको फोटो देखना है और बताना है कि ये क्या कर रहा है, इसमें आपको सेलेक्ट। तो ये डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डॉक्टर साहब इस जो गर्ल है, लड़की है, इसका जो चेकअप कर रहे हैं, इसका परीक्षण कर रहे हैं। ये इनके दोनों कानों में ये मशीन लगी हुई है और ये इसके हार्ट बीट है इसमें चेक कर रहे हैं। ये जो यंत्र होता है इसको कहा जाता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, इससे हृदय की धड़कन का मापन किया जाता है, स्टेथोस्कोप कहते हैं इसको। और अगर आपको ताप मापना है, अपने शरीर का ताप मापना है, तो ताप मापने टेम्परेचर चेक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। और दाब मापना है अगर अपने शरीर का, ठीक है, दाब का मतलब वो प्रेशर, ब्लड प्रेशर, बीपी चेक करनी है, ब्लड प्रेशर, तो उसके लिए डॉक्टर कौन से यंत्र का उपयोग करता है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना है। अगर आपने साइंस में पढ़ा है तो ज़रूर आप जो बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्लीट द, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, तो ये एक परीक्षण कर रहे हैं, तो द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग पेशेंट, तो इसका उत्तर हो जाएगा एग्जामिनिंग पेशेंट। ये मरीज़ को जो एग्जामिन परीक्षण कर रहा है। द डॉक्टर इज़ वॉकिंग, डॉक्टर चल नहीं रहा है, ये तो गलत है। द डॉक्टर इज़ ऑपरेटिंग पेशेंट, यानी कि ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन तो नहीं कर रहे, तो कुछ चेक कर रहे हैं। द डॉक्टर इज़ राइटिंग समथिंग, कुछ नहीं लिख रहे, ये लिख नहीं रहे, ये तो एक जो मरीज़ है उसका परीक्षण कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्लीट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन आंसर एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। रिक्त स्थान दे रखा है, डू गो टू प्ले चेस। आंसर दे रखा है, आई गो टू प्ले चेस इन द इवनिंग। मैं शाम को जो चेस शतरंज खेलने जाता हूँ। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि तुम शतरंज खेलने कब जाते हो, तो कब जाते हैं, तो इसका आएगा व्हेन। तो ये हाउ तो मतलब कैसे होता है, व्हाट मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब कब। व्हेन डू यू गो टू प्ले चेस, तुम चेस खेलने कब जाते हो, तो फिर हम उत्तर देंगे आई गो टू प्ले चेस इन द इवनिंग, हमें जो शाम को चेस खेलने जाते हैं। चेस आपने देखा होगा, शतरंज कहते हैं इसको, शतरंज। और अपने राजस्थान सरकार में जो शतरंज को हर शनिवार का जो नो बैग डे होता है उसमें एक्टिविटी के रूप में शुरू किया था कि स्कूलों में जो शतरंज खिलाया जाएगा। तो शतरंज एक इस प्रकार का चौकोर डिब्बा होता है, इसके ऊपर आपको ये इसमें आपके घोड़े, प्यादे, राजा, ये सभी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ये ब्लैक और वाइट इसके ऊपर जो डिब्बे बने होते हैं, आपने ये चीज़ें देखी होगी अपने स्कूल में, शतरंज का जो बोर्ड है वो ज़रूर देखा होगा। और आप में से कोई शतरंज खेला है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। राजा, प्यादे, घोड़े, वज़ीर, ये सभी इसमें नाम आपने देखे होंगे। तो ज़रूर से इसको आप जो मुझे कमेंट करके बताना है कि आप में से कौन कौन शतरंज खेला, और उनमें से जो चीज़ें काम में आती हैं शतरंज में, उनका नाम आप जो उसमें करेक्टर हैं उनका नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है आपके तीसरा कि चूज़ करेक्ट कंजक्शंस। इसमें आपको करेक्ट कंजक्शन चूज़ करना है टू ज्वाइन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दे रखा है उसको ज्वाइन करने के लिए, आई डिड नॉट अटेंड पार्टी, मैंने पार्टी अटेंड नहीं की। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं क्या कर रहा था,
एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। उसने पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? तो उसने क्योंकि वो जो तैयारी कर रहा था अपने एग्ज़ाम की, उसमें क्या आएगा? एंड आएगा, हाउ आएगा, वेयर आएगा या फिर बिकॉज आएगा। तो उसने पार्टी ज्वाइन नहीं की क्योंकि वह अपने पेपर की तैयारी कर रहा था। तो क्योंकि का मतलब होगा बिकॉज, तो इसमें भरेंगे हम बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, फाइंड आउट सूटेबल ऑप्शन ऑफ अ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सूटेबल ऑप्शन है वो बताना है। आई हैव रिटन पोइम, उसने कहानी लिखी, उसके द्वारा लिखी गई। आई लाइक द म्यूज़िक, मुझे संगीत पसंद है। द ट्रेन हैड गोन, जो ट्रेन है वो जा चुकी है, मतलब गए। हैड का मतलब ये भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। शी हैज़ वॉन द रेस, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट की बात हो कि जा चुकी है, तो उसमें आपका हेड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ब, इसका जो बी है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट प्रॉपर एडवर्ब। एडवर्ब तो आप सभी को पता ही होगा, हिंदी में इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। हिंदी में इसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कल हिंदी में भी आया था कि बालक सुबक सुबक कर रो रहा है, तो वो उस रोने की विशेषता है कि वो सुबक सुबक कर रो रहा है। और राम तेज चल रहा है, तो उसके चलने की विशेषता है कि वो तेज चल रहा है। तो ये जो चलने की विशेषता बताती है, क्रिया की विशेषता बताती है, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको एडवर्ब कहा जाता है। तो द पेशेंट वाज वॉकिंग स्लोली, जो पेशेंट यानी कि जो मरीज़ है वो कैसे चल रहा था? स्लोली, मतलब धीरे धीरे चल रहा था। तो उसके चलने की विशेषता है वो कि वो स्लोली चल रहा था। तो स्लोली इसका एडवर्ब हो जाएगा, पेशेंट नहीं होगा, स्लोली इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सही उत्तर लिखेंगे हम पेशेंट। वॉकिंग, रनिंग, वॉकिंग चलना, रनिंग दौड़ना, ये दोनों जो वर्ब है। ठीक है, आपको ये अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। मैं कुछ क्वेश्चन अब आपको पूछता हूँ, उनका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। एक तो आपको कुछ ऑपोजिट बताने हैं। ऑपोजिट जैसे एक तो गुड का ऑपोजिट बताना है, एक लॉन्ग का ऑपोजिट बताना है, LONG लॉन्ग। एक आपको बिग का ऑपोजिट बताना है। एक आपको रिच, RICH रिच का ऑपोजिट बताना है। एक आपको ओल्ड का ऑपोजिट बताना है। ये तो आपको ऑपोजिट मुझे कमेंट करके बताना है। कुछ मैं शब्द बता रहा हूँ, उनके आपको जेंडर चेंज करके बताना है। जेंडर किन किन के चेंज करने, जैसे एक तो आपको हॉर्स, HORSE हॉर्स, घोड़े का आपको जेंडर चेंज करके बताना है। एक आपको मैन, MAN मैन का आपको जेंडर चेंज करके बताना है। एक सिस्टर, SISTR सिस्टर। इसके अलावा आपको डॉग, DOG डॉग, इसका भी आपको जेंडर चेंज करके बताना है। इसके अलावा आप बताएंगे मदर एंड ब्रदर का, ब्रदर का नहीं मदर का, MOTHER मदर का आप जेंडर चेंज करके लिखना है। और फिर मैं आपको पूछता हूँ सिंगुलर और प्लूरल। तो कुछ आपको जो प्लूरल बना के लिखना है, जैसे एक तो चाइल्ड का, CHILD चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? सिंगुलर तो ये चाइल्ड है, इसका प्लूरल बनाना है। इसके अलावा नाइफ का, KNIFE नाइफ। एक आपका वाइफ का, WIFE वाइफ। ठीक है, और एक आपको बुक का। इनको आपको जो प्लूरल में लिख के बताना है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, इनका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। साथ ही मैं आपने जो 20 और 30 का LCM पूछा वो बताएंगे। और आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का आपको योग बताना है। क्या करना है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर इसका आपको योग कमेंट करके बताना है। और फिर आपको एक विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द बताना है आपको, जैसे निर्धन का विलोम क्या होता है, एक तो वो बताना है। और एक आपको पर्यायवाची बताना है कमल के। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनके उत्तर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने और भी पेपर अपलोड करके आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा 6 और 7 तारीख को, तो ज़रूर से इन पेपर को देखना। जो इन सभी पेपर को देखेगा 6 और 7 तारीख का पेपर आप फुल मार्क्स प्राप्त करेंगे। 100/100 नंबर आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं कि 100% आपका रिजल्ट रहेगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही टेस्ट ज़रूर देना, ऐप के ऊपर आपको फ्री टेस्ट उपलब्ध है, तो वहाँ पर आप जो क्लिक करके लिंक दे रखा सभी टेस्ट का इस वीडियो के नीचे, तो वहाँ पर क्लिक करके आप सारे टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं।
मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक जरूर करना, आप लाइक नहीं करते हैं, कम से कम इस वीडियो के ऊपर आप 100 लाइक जरूर करवाना। इतनी वीडियो बनाने के बाद में भी आप जो लाइक नहीं करते, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे।